नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। हिंदी में मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाया था। आज हम लोग बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किस पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। पिछले में क्या था? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का मतलब क्या होता है? उच्चारण का मतलब बोलना होता है। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है कि किस स्थान से जो है उन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने जो है कि व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था। वर्णों का मतलब क्या हो जाएगा? स्वर और व्यंजन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का कुल कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है? 9 प्रकार से किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर कुल कितने प्रकार से? 9 प्रकार से किया जाता है। तो इन्हीं 9 प्रकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आप लोग आराम से इसको समझिएगा। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। उच्चारण स्थान के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जैसे ये एक मनुष्य का जो है कि हम फिगर बना रहे हैं थोड़ा सा, और इसी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे क्या होते हैं? दोनों ओठ होते हैं। दोनों ओठ के बाद यहाँ पर क्या होता है? इसी से थोड़ा सा हट करके पीछे क्या होते हैं? 2 दांत लगे होते हैं। इन्हीं दांत जो जिसमें लगे होते हैं, यहाँ पर ऊपर क्या होता है? इसी को मसूड़ा बोला जाता है। मसूड़ा से आगे एक क्या होता है? मसूड़ा से कहाँ जो है कि स्टार्ट होता है तालु, और कहाँ ख़त्म हो पाता है ये मुझे पता नहीं चल पाता। और यहाँ पर मान लीजिए तालु ख़त्म हो गया। इसके बाद एक क्या होता है? नासिका छिद्र होती है यहीं पर, ठीक। नासिका छिद्र के नीचे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? कंठ होती है, ठीक है। ये क्या है? कंठ होती है। कंठ होती है। सबसे पहले जब हमारे मन में विचार आता है, किसी बात को हम कहना चाहते हैं, अपने मन में उस बात को जो है कि प्रकट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जब अंदर से आवाज़ जो है कि बोलने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आवाज़ कहाँ आएगी? यहाँ पर कंठ पर आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है? वो आवाज़ कंठ पर आती है, और कंठ के बाद फिर कहाँ जाती है? कंठ के बाद जो है कि सेकेंड नंबर पर क्या आता है? ये हमारा तालु हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तालु हुआ, तो सेकेंड नंबर पर क्या हो जाता है? तालु हो जाता है, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर हम लोग आएंगे तो तालु के बाद क्या आता है? तालु के बाद ये देखिए क्या है? जिसमें हमारे दांत लगे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुर्दा। इसी को क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है कि बोलने की मैंने कोशिश किया तो हमारी आवाज़ कंठ में आई, कंठ के बाद तालु में आ गई, कंठ 1 नंबर पर आ गया, तालु दूसरे पर आ गया, और मुर्दा तीसरे पर आ गया। उसके बाद क्या होता है? दंत आता है, ठीक है। कंठ के बाद क्या आता है? दंत आता है। दंत किस नंबर पर? 4 नंबर पर आ गया। और सबसे लास्ट में जो है कि 5वें नंबर पर क्या आते हैं? हमारे होस्ट आते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है। क्या हो जाता है? होस्ट आ जाते हैं, ठीक। ओष्ठ के बाद क्या होता है कि हमारी जो है कि ध्वनि क्या होती है? उच्चारित हो जाती है। होस्ट के बाद हमारी ध्वनि क्या हो जाती है? उच्चारित हो जाती है, ठीक है। जो ध्वनि बोलने की कोशिश करते हैं, होस्ट के बाद क्या होती है? उच्चारित हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम जब बोलने की वर्णों को बोलने का प्रयास कर रहे थे, तो सबसे पहले अंदर से जो आवाज़ आई तो कहाँ पर आई? सबसे पहले कंठ में आई। कंठ के बाद फिर क्या हुआ? कंठ के बाद कंठ से थोड़ा सा ऊपर और मसूड़ा जिसमें हमारा दांत लगा है उस वहाँ से जो है कि शुरू होता है, और एक कंठ होता है। कंठ से थोड़ा सा ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। तो आवाज़ हमारी कहाँ गई? तालु के पास में। तालु के बाद फिर कहाँ आई? मुर्दा में। मुर्दा के बाद क्या हुआ? दंत। दंत के बाद क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। तो इसी आधार पर हम लोगों को जो है कि उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो आप लोगों ने देखा कि मूल रूप से कितने हुए? 5 हुए। पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा,
मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। ओष्ठ कितने नंबर पर आया हमारा? 5वें नंबर पर कौन सा आ गया? ओष्ठ आ गया। तो आइए इसी आधार पर हम लोग जो है कि वर्णों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। नंबर 1 पर कंठ, नंबर 1 पर कंठ आएगा। आइए कौन कौन से हैं देखिए आप, हमें पढ़ना है स्वर अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ और अंग अ, इनका हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद क वर्ग पढ़ना है, उसके बाद जो है कि च वर्ग पढ़ना है, च वर्ग के बाद ट वर्ग पढ़ना है, ट वर्ग के बाद त वर्ग पढ़ना है, त वर्ग के बाद जो है कि प वर्ग पढ़ना है, प वर्ग के बाद अंतःस्थ, अंतःस्थ, अंतःस्थ के बाद उष्म व्यंजन। इन्हीं के जो है कि वर्गीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग जो है कि इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? कंठ आ जाएगा। क्यों कंठ आ जाएगा? क्योंकि सबसे पहले जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो ध्वनि हमारी कहाँ आती है? सबसे पहले कंठ में आती है। कंठ के बाद दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को क्या बताया? कंठ के बाद तालु आ जाता है। तालु, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ के बाद कंठ्य, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धा, मूर्धा, ठीक है। मूर्धा के बाद दंत्य, 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 और उसके बाद दंत के बाद ओष्ठ, ठीक। ओष्ठ के बाद क्या हमारा आ जाएगा? दंत ओष्ठ 6ठे नंबर पर, दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ के बाद 7वें नंबर पर कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर हमारा आ जाएगा, देखिए सबसे पहले तो कंठ हो गया, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत्य, दंत के बाद ओष्ठ्य, ओष्ठ के बाद दंतोष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य, ठीक। 8 हो गया। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंठोष्ठ के बाद 8वां आ जाएगा नासिक्य, नासिक्य, दिखत ना? नहीं, ओष्ठ तक बस दिखत सुंदर। ओष्ठ तक तुम मत बोला ना। आइए ओष्ठ तक। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग आइए ओष्ठ के बाद हो जाएगा हमारा ओष्ठ, ओष्ठ के बाद दंतोष्ठ, 6ठे नंबर पर दंत ओष्ठ। नहीं दिख रहा है, छोटा पड़ जाए। रुक जाइए, फिर से इसको जो है कि मिटा करके बनाते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए समस्याएं हो रही हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कंठ, कंठ्य, कंठ्य, कंठ्य के बाद तालव्य, 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 तालव्य के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, तालव्य, दिमाग खराब हो जा रहा है। कंठ, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत्य, दंत के बाद ओष्ठ्य, ओष्ठ के बाद दंतोष्ठ, दंतोष्ठ के बाद कंठोष्ठ, कंठोष्ठ के बाद नासिक्य, नासिक्य। आइए सबसे पहले इतना करते हैं, इसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा है, जो है कि ये लिखा नहीं पा रहा है सही। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि किसका किसका अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अ, उसके बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
उसके बाद अंत अस्त और उष्म व्यंजन। अंत अस्त में हमारा क्या आ जाएगा, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन में स, स और ह हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका पहले वर्गीकरण हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कंठ में क्या होता है। सबसे पहले कंठ का उच्चारण कंठ से होता है, फिर उसके बाद नंबर 1 पर, नंबर 2 पर तालु से, नंबर 3 पर मूर्धा से, 4 पर जो है कि दंत से, 5 पर ओष्ठ से और 6 पर दंत ओष्ठ से, 7 पर कंठोष्ठ से, 8 पर नासिक से और एक 9 नंबर पर जो है कि दंतोष्ठ अलिजिह्वा। 9 नंबर पर अलिजिह्वा हो जाएगा हमारा। तो आइए कंठ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्वरों को लेंगे। स्वर में पहले जो है कि पहला अ और आ को उठाएंगे। ठीक है, पहली जोड़ी जो है अ और आ को उठाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ आ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो स्वर हो गए। स्वर के बाद अब आएंगे व्यंजन में। व्यंजन को क्या करेंगे, क वर्ग उठाएंगे। ठीक है, क वर्ग के बाद इसमें से फिर आ जाएंगे विसर्ग। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। फिर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग का मतलब अ हो जाएगा। ठीक है, कंठ के बाद तालव्य। अब तालव्य में जब हम लोग आएंगे तो तालव्य में देखेंगे कि ई और ई सेकंड वाले को जो है कि स्वरों में जो है कि सेकंड जोड़े को उठाएंगे, लघु ई और उसके बाद दीर्घ ई। उसके बाद आ जाएंगे सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर क्या होता है, च वर्ग आ जाएगा। इसमें व्यंजनों में च वर्ग हो जाएगा। अब उसके बाद जो है कि अब ये देखिए अंत अस्त और उष्म में से मैंने एक भी व्यंजन नहीं लिया है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों नाराज़ हो रहे हैं कि नहीं आपने जो है कि हमारे में से कोई व्यंजन नहीं उठाया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से अंत अस्त से एक लोगों को लेंगे और एक लोगों को जो है कि उष्म व्यंजन से लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, य और क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। य और स हो जाएगा। ई च य और स हो जाएगा। फिर उसके बाद मूर्धा की अगर हम बात करें तो मूर्धा में क्या हो जाएगा, मूर्धा में अब इसको ऊ को छोड़ दीजिए। अब क्या करिए, री को ले लीजिए। ठीक है, री को ले लीजिए। री के बाद अब क्या आ जाएगा, ट वर्ग आपका आ जाएगा। ट वर्ग के बाद अब इसमें से एक लेंगे र और स, एक अंत अस्त व्यंजन से और एक क्या करेंगे, उष्म व्यंजन से। र और स ले लिया मैंने। और इसके बाद अब दंत की अगर हम लोग बात किया जाए, दंत का मतलब क्या होता है, त वर्ग। ठीक है, दंत ऐसा एक जो है कि उच्चारण स्थान है जिसके आधार पर स्वरों का जो है कि उच्चारण नहीं होता है। कोई भी स्वरों का उच्चारण जो है कि इसके आधार पर नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मतलब कौन सा ऐसा उच्चारण स्थान है जिससे जो है कि स्वरों का उच्चारण नहीं होता है। तो दंत क्या है, ऐसा स्थान है कि जहाँ से स्वरों का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर त वर्ग हो जाएगा। त के बाद हमारा ल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, ल और स। एक मैंने क्या किया, एक अंत अस्त से उठाया और एक उष्म व्यंजन से उठाया, ल और स हो गया। फिर उसके बाद जो है ओष्ठ से हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ से हमारा उ और उ। क्या बचा है यहाँ पर देखिए, स्वरों में हमारा क्या बचा है, स्वरों में उ और उ बचा है ना। यहाँ पर री हो गया, उ और उ। ठीक है, तो यहाँ पर ओष्ठ से क्या हो गया, उ और उ। उसके बाद क्या हो जाएगा, त वर्ग हो गया है। अब प वर्ग, प वर्ग। ठीक, प वर्ग हो गया हमारा। और उसके बाद हम लोग दंत ओष्ठ की बात किया जाए। दंत ओष्ठ का मतलब कि जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों के आधार पर होता है। ठीक है, दंतोष्ठ का मतलब कि दांत और ओष्ठ दोनों के आधार पर होता है। तो इसमें क्या आ जाता है, अब यहाँ पर देखिए वह बचा है, वो हो गया हमारा उस अंत अस्त व्यंजन में से। अब उसके बाद कंठ ओष्ठ की हम लोग बात किया जाए तो जिसका उच्चारण जो है कंठ प्लस ओष्ठ से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठ ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो कंठ, कंठ और ओष्ठ से उच्चारण किसका हो जाएगा, ओ और औ का हो जाएगा। ठीक है, ओ और औ, ओ और औ। क्यों इसको जो है कि इसका कंठोष्ठ से ओ का मैंने आप लोगों को बताया था कि ओ किससे किससे मिलकर के बना है,
ठीक है। ओ की अगर बात किया जाए, हम बात करें तो ओ अ प्लस उ से मिलकर के ओ बना है। अ देखिए, अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ से, इसी से मिलकर के जो है कि इसका उच्चारण स्थान बना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नासिक के। देखिए अब ये हो गया कंठ ओष्ठ से, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नासिक के से। नासिक के से हमारा हो जाएगा कंठ तालव्य। एक हमारा बच रहा है यहाँ पर, देखिए कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, रुकिए अभी यहाँ पर कंठ तालव्य कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इन 9 नंबर पर यहाँ पर कर लीजिए कंठ तालव्य। 8 नंबर पर कंठ तालव्य नहीं दिख रहा है अभी। ऊपर लिख दीजिए ना। यहाँ पर रुक जाइए। कंठ तालव्य की हम लोग जो है कि 8वें नंबर पर बात किया जाए। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य 8वां नंबर। दिख नहीं रहा है, हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है। कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालव्य, ये किससे किससे मिलकर के बना है? कंठ और तालव्य से मिलकर के बना है। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठ तालव्य का मतलब क्या हो जाएगा? कंठ देखिए ए और ऐ, इसमें क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। क्यों? ए और ऐ, ए कैसे बना है? अ प्लस ई से मिलकर के ए बना है। अ क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान आपने देखा क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। ठीक है, तालव्य है। इसी से मिलकर के क्या बना है? कंठ तालव्य हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि कंठ और तालव्य का जो है कि मिलकर के ए और ऐ का उच्चारण होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नासिक की। 9वां नंबर पर क्या आ जाएगा? नासिक के। नासिक के, नासिक के में क्या आ जाएगा? अंग केवल हमारा बचा है, अनुस्वार वाला जो है कि बचा है, तो नासिक में क्या आ जाएगा? अंग आ जाएगा हमारा। और एक अभिवर्ण बचा है ह। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? ह का उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो ह का उच्चारण स्थान कभी कभी जो है कंठ में आता है, लेकिन अगर कंठ में नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में आप लोगों को अगर अलिजिह्वा दिया रहेगा तो इसका जो है उच्चारण स्थान क्या करेंगे? अलिजिह्वा करेंगे। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान अलिजिह्वा से होगा। किससे? अलिजिह्वा से जो है कि इसका उच्चारण स्थान किया जाएगा। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो है कि किस आधार पर जो है कि वर्गीकरण किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि 9 स्थानों से जो है कि इनका उच्चारण किया जाता है। कितने स्थानों से? 9 स्थानों से जो है कि इनका उच्चारण किया जाता है। आप लोगों ने देखा कंठ से क्या मैंने किया? सबसे पहले मैंने जो है कि स्वरों को उठाया, स्वरों में जोड़ों को उठाया। एक क्या होते हैं? जोड़े में आते हैं। फिर उसके बाद जो है कि व्यंजन से उठाया मैंने क वर्ग, उसके बाद विसर्ग एक लिया। फिर उसके बाद तालव्य, कंठ के बाद मैंने आप लोगों को बताया तालव्य आता है। तालव्य में क्या किया? आ के बाद क्या आता है? ई आता है। क के बाद क्या, कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग आता है। च वर्ग में आपका अंत अस्त क्या हुआ? अंत अस्त और उसमें व्यंजन दोनों क्या हुए? नाराज होने लगे। तो इसमें से मैंने एक अंत अस्त को लिया, एक अंत अस्त को लिया और उसके बाद एक क्या किया मैंने? एक मैंने जो है कि उसमें व्यंजन से लिया। तो एक अंत अस्त से और एक उसमें से मैंने लिया। फिर उसके बाद मूर्धा, मूर्धा में मैंने क्या किया? फिर री लिया। उसके बाद ट वर्ग तीसरे नंबर पर। उसके बाद जो है कि एक अंत अस्त से, एक उष्म से। उसके बाद दंत्य, दंत्य क्या होता है? दंत्य से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, दंत से किसी स्वर का जो है उच्चारण नहीं किया जाता है। इसमें मैंने एक क्या किया कि अंत अस्त से लिया, एक उष्म से लिया। ठीक है, लस हो गया। इसके बाद ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में उ, दीर्घ उ और लघु उ प्लस प वर्ग। और उसके बाद दंत ओष्ठ में क्या हो जाएगा हमारा? वह हो जाएगा। ये जो है कि पूछा जा चुका है UPSSC में, एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है वह। फिर उसके बाद कंठ ओष्ठ हमारा हो जाएगा ओ और औ। मैंने आप लोगों को बताया ओ किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? अ प्लस उ से मिलकर के बना है और ओ अ प्लस ओ से मिलकर के बना है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान आपने देखा कि क्या है? ओष्ठ है। इसीलिए इसको कहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है? कंठ ओष्ठ से किया जाता है। और नासिक के व्यंजन में हमारा एक आ जाएगा, अंग आ जाएगा। और कंठ तालव्य, एक कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य में कंठ प्लस तालव्य
दो उच्चारण स्थान से जो है कि इनका उच्चारण होता है। यहाँ पर एक ए हो जाएगा, एक ऐ हो जाएगा। ए किससे मिलकर के बना है? अ प्लस ई से ए मिलकर के बना है। और एक हमारा ह बचता है, तो ह अगर हमें ऑप्शन में कंठ दिया रहेगा तो कंठ जो है कि टिक करेंगे। अगर कंठ नहीं दिया रहेगा तो अलीजीवा जो है कि अलीजीवा से इसका उच्चारण किया जाता है। किससे? अलीजीवा से इसका उच्चारण किया जाता है। इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगर ऑप्शन में एक ही देगा, या तो कंठ देगा या तो अलीजीवा देगा, ठीक है। अगर अलीजीवा देगा तो अलीजीवा को जो है टिक करेंगे, यदि कंठ देगा तो कंठ को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।